कि लोगों के बीच में प्रचार प्रसार का कार्य किया, और वो भी गायन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारा एक नौजवान, एक आदमी मारोतराव डाहट के जैसे होना चाहिए, जो समाज के लिए काम आए, जो इस भारतवर्ष के लिए काम आए। मैं यहाँ उपस्थित भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यदि मारोतराव डाहट जी के बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं आपके पास में, वो यहाँ पे सबको अवगत कराए। आज अत्यंत दुःखद प्रसंगी आपण उपस्थित आहोत. मारुतरावजी गेलेत ही धक्कादायक गोष्ट आहे बाबा. परंतु सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जीवनात येणे आणि जाणे हे अपरिहार्य आहे. मारुतरावजी नुसते कवीच होते असं नाही, तर ते एक महान समाज सुधारक होते. कवितेच्या माध्यमातून, गीतेच्या माध्यमातून त्यांनी आपलं चळवळीचं काम सुरू केलं. पण त्याशिवाय एक महत्त्वाचं काम जे इथं सांगितलं पाहिजे असं की मारुतरावजी हे एक चांगले संघटक होते, चांगले कार्यकर्ते होते, आणि प्रामुख्यानं श्रमिक वर्गाबद्दलची तळमळ त्यांची आम्ही बघितलेली आहे. ते बांधकाम मजुराचं काम करायचे, आणि त्या बांधकाम मजुरांना संघटित करण्यासाठी म्हणून त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली, परिश्रम घेतले. विदर्भ असंघटित श्रमिक पंचायत म्हणून एक आमचं संघटन आहे. त्या संघटनेच्या कार्यकारिणीमध्ये ते होते, आणि त्यांनी प्रतापनगर ठिया असो, किमानेवाडा ठिया असो, अशा ठिकाणच्या कामगारांना एकत्र आणून संघटन बांधणीचं काम चांगल्या पद्धतीने केलं होतं. परंतु तिकडे इसासनीला आल्यानंतर सुद्धा त्यांनी इथे पण हे काम चालू ठेवलं होतं. कामगारच नाही, तर या भागातले सामान्य नागरिक, श्रमिक, झोपडपट्टीवासी यांना सुद्धा संघटित करण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि कामगाराबद्दलची तळमळ अत्यंत प्रखर होती. त्यामुळं बांधकाम कामगारांना जो अन्याय होतो आहे त्याबद्दलचे ते सातत्यानं बोलत, आणि कुठेही अन्याय झाला तर ते आम्हाला सांगत की आपल्याला या प्रश्नावरती लेबर ऑफिसमध्ये जायचं आहे, तुम्ही गेलं पाहिजे. आणि त्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही सातत्यानं त्यांचे प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न करत असू. तर कामगार चळवळीचा एक झुंजार कार्यकर्ता आपल्याबद्दल गेलेला आहे. परंतु त्यांनी मला असं वाटतं की जीवनाबद्दल सगळ्यात मोठं जर काम केलं असेल तर त्यांनी सुबोधला या सगळ्या कामांसाठी तयार केलेला आहे. आणि सुबोध हा त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत पुढे चाललेला आहे. आज डाहट परिवारासाठी हा दुःखाचा क्षण आहे. त्याशिवाय आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी, त्यांच्यासोबत राहिलेल्या नागरिकांसाठी आणि आमच्या सर्व चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी हा दुःखाचा क्षण आहे. परंतु हे दुःख आपल्याला विसरावं लागेल, कारण ही नियतीची दृष्ट आहे. तर या प्रसंगी मारुतरावजींना मी आपल्या वतीने, आमची संघटना शहर विकास मंचच्या वतीने, विदर्भ श्रमिक पंचायतच्या वतीने आणि सर्व आमचे जे सहकारी आहेत त्या सहकाऱ्यांच्या वतीने विनम्र श्रद्धांजली व्यक्त करतो. धन्यवाद. मारुतराव डाहट, इनके साथ वैसा मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था. करीब 2 साल पहले जो है वो मेरे कांटेक्ट में है. और जैसा कि वासनिक जी ने कहा है कि लेबर प्रॉब्लम के बारे में, और पर्टिकुलर ठिया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नागपुर में नहीं तो पूरे भारत में. तो उस बारे में जो है वो काम करते थे, और मेरी बहुत बार उनसे इस बारे में बातें भी होती थी, और वो वहाँ पर सक्रिय थे. दूसरा, वो कवि थे, लिखते थे, गाते थे. बहुत कम समय पहले जहाँ पर भी इनके प्रोग्राम होते थे तो अपने बच्चे को ये साथ में लेके जाते थे. तो एक इंसान की जो, अगर कोई यहाँ आएगा, अगर मेरे बात में की त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो, त्यांना सद्गति प्राप्त हो, तो बुद्ध धर्म में आत्मा बीत्मा, गति सद्गति ऐसा कोई मैटर नहीं होता. हाँ, गति होती है, लेकिन
गति मतलब अवस्था, गति होती है लेकिन बुद्ध धर्म में जीते जी, और वो सदगति जो है वो होती है या दुर्गति होती है। तो इस मामले में मारुतराव डाहट कहाँ पर है, तो एक आदमी, जिस आदमी की हम लोग एक शोक सभा ले रहे हैं, इसका मतलब ही वो आदमी जो जिया वो व्यक्तिगत जिंदगी नहीं जिया, एक स्लम एरिया में रहने के बाद सामाजिक कार्य करने की जो एक चेतना होती है वो जनरली नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक स्लम एरिया में रहने के बाद बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में जो है, जो उनकी जो चेतना है, एक सामाजिक जानिब है, तो वो इतनी ज़्यादा प्रखर रही है कि ऐसे इंसान की मरने के बाद कोई जो गति होती है या नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन जीते जी उस आदमी की तारीफ के बारे में हमारे जैसे लोग कुछ आके कुछ बोलते हैं तो उस आदमी की जीते जी सदगति होती है। और मरने के उपरांत आत्मा वित्मा वगैरह बुद्ध धर्म में नहीं रहने की वजह से तो उनको शांति मिले या वो वगैरह कोई बात नहीं। ये आदमी जब भी जैसा भी जिया, ये दमखम से जिए, एकदम आउट स्पोकन थे, मुंह पर बोल देते थे, पटो या नो पटो, जय भीम जय भारत वाला कार्यक्रम था उनका। तो इस तरीके से मारुतराव डाहट जो है तो जितने साल भी जिए तो बहुत दमखम से जिए। उनकी जो यात्रा है तो कभी चंद्रमणि नगर की उस साइड में रहते हैं, कभी काटोल रोड गिट्टी खदान उस साइड में, कभी इस एरिया में। और उनका जो प्रवास है चले कहाँ से, तो काटोल साइड से, अमरावती साइड से, यहाँ के ये रहने वाले। तो एक आदमी का जो प्रवास है तो ये प्रवास भी उनका व्यक्तिगत नहीं है, तो सामाजिक प्रवास। एक आदमी की जो जिंदगी जो है जो टर्म होती है तो सामाजिक जीवन में ही टर्म होनी चाहिए। तो उनका जो साहित्य है वो साहित्य भी मुझे दिया था, कुछ जो कविता वगैरह इतनी ज़्यादा समाज को झिझोड़ के रखने वाली जो कविता वगैरह जो है मेरे घर में पड़ी है। उन्होंने लाके जब 2 साल पहले जो दिया था, तर साहेब हे मी अशा कविता लिहिल्या होत्या आणि त्यानंतर मला पुरस्कारही मिळाला। फिर जो पेपर में उनका जो नाम छपके वगैरह आता था तो उसमें भी जो है उनका सब छाप के, और वो एविडेंस है। कोई हमारे समाज में कई लोग मरते हैं, मरने के बाद आते हैं, बस 1 मिनट 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि वगैरह दे दुआ के हम लोग उसको निपटा डालते। वो इसलिए कि उसने कुछ किया नहीं, पैदा हुआ जानवर जैसा और मर गया जानवर जैसा। मतलब व्यक्तिगत जो जीवन जो होता है वो जानवरों का होता है, मेरा ऐसा मानना है। और जब कभी सामाजिक जीवन में कोई एक आदमी आता है, मतलब उसका खाने पीने का वो वांदा रहने के बावजूद भी वो बाबा साहब के नाम के ऊपर बाबा साहब के गीत वगैरह गा रहे हैं, अपने एक लड़के को तैयार कर रहे हैं, समाज को भी तैयार कर रहे हैं, समाज को जो है चिढ़ाएंगे ऐसे कुछ गाने लिख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। अपना रोजगार के लिए जो समय निकालना चाहिए, तो आखिरी के समय तक जो है वो अपना काम करते रहे, घर वगैरह काम करते रहे। पिछले साल ही जो है हमने उनकी जो जन्मदिन जो है उनके घर में मनाया, मतलब महेश वासनिक जी और ये वगैरह सब लोग वहाँ पर थे। और मैंने उस टाइम में जो है शुभेच्छा वगैरह उनको दिया था कि हाँ, ये ऐसा इंसान जो है बहुत टाइम तक जो है वो जीना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगा नहीं था कि और 5-6 साल या 10 साल तो इनको कुछ नहीं होता था। मतलब एकदम डायनामिक पर्सनैलिटी, तबीयत वगैरह खराब होने का कोई मामला ही नहीं था। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले से जो है उनको गले का कैंसर ये डिटेक्ट हुआ, और गले का कैंसर डिटेक्ट होने के बाद आप सोचिए कि गले के कैंसर या कोई भी प्रकार का कैंसर होने के बाद आदमी के बाल झड़ते हैं, खांसते रहता है, दिखता है समाज में। ऐसा कुछ भी आपको जो है इनके बारे में देखने को नहीं मिला है। इसी का मतलब ये है कि एक सदगति जिस इंसान की हुई है, तो तथागत जो है इस मामले में बोलते हैं कि अनिच्छावत संखारा उपादो धर्मिनो, उत्पन्न होना नष्ट होना यह पदार्थ का नियम है। इस तरीके से जो है मारुतराव डाहट इनका आज निधन हुआ है। उनके परिवार के दुख को कम करने के लिए हम दुख में शामिल है, अदरवाइज आम्ही तुमच्या दुखात शामिल और ये जो बहुत कई सालों से जो चलने वाली जो पद्धत है, दुख में शामिल होकर फिर से रोना रुलाना और दुख निर्माण करना, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, मारुतराव डाहट जो है इस तरीके से ये जिंदगी जिए,